हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर किया था। तो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, आपकी फोर्स क्या होती है। उसमें हमने कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी, कुछ कंटैक्ट फोर्सेस, कुछ नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। और कंटैक्ट फोर्सेस में हमने मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और उसमें नॉन कंटैक्ट फोर्सेस में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली फोर्स हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक फोर्स। तो आज हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में ही, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ज्यादा कंसेप्चुअल, और इस पे थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स भी होने चाहिए। तो हमने आपकी कुछ कंटैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस पढ़ी। कंटैक्ट फोर्सेस में हमने क्या क्या पढ़ा था, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहली फोर्स हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में आज हम, जो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस है ना आपकी, उनको समझने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जिनमें कंसेप्चुअल चीजें हैं। सबसे पहली मैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, या आज हम जो है एक एक्सपेरिमेंट करेंगे किसके बेस पे, मैग्नेटिक फोर्स पे। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखाता चलूं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कंटैक्ट फोर्स है ना। मैग्नेट्स में जो फोर्स लगती है ना, वो क्या है, एक नॉन कंटैक्ट फोर्स, क्योंकि ये आपस में कंटैक्ट के आने के बिना, मतलब कंटैक्ट में आने के बिना ही एक दूसरे को फोर्स लगाती हैं। कशिश, एक कशिश इनमें पैदा होगी, एक जो है इनमें या तो रिपल्सिव फोर्स होगी या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। आप देख सकते हैं ये मेरे पास दो मैग्नेटिक पीसेज हैं, मैग्नेट पीसेज हैं। तो अगर मैं इनको करीब लाऊंगा ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बिकॉज ये एक दूसरे पे फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में टच हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी के एंड्स को मैं चेंज करूं तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक ये देखो, ये ऊपर, मतलब ये इसको यहाँ, अगर मैं इसी को इसके एंड को चेंज कर दूं तो इजीली इसके साथ टच हो रहा है। लेकिन इसी को मैं अगर थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो क्या हो रहा है, ये इधर नहीं जुड़ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। दिस इज बिकॉज कि ये वाले एंड जो है ना आपस में, ये लाइक एंड्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैग्नेटिक जो लाइक पोल्स होंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर उन्हीं पोल्स को हम उल्टा कर देंगे, नॉर्थ और साउथ को क्लोज करेंगे, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऐसे। तो नाउ एक क्वेश्चन पूछा था मिसबा ने, मिसबा कम हियर। अब मैं मिसबा को बुलाऊंगा, जो इसने क्वेश्चन पूछा था उसके रिलेटेड हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। मिसबा ने चलो क्वेश्चन पूछा था मिसबा ने कि क्या मैग्नेट को गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद, क्या मैग्नेट का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, और अगर होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है। तो आज हम वही देखेंगे। मिसबा लाइट दिस कैंडल। अब मिसबा पहले कैंडल जलाएगा। ये खुद जो है इसने क्वेश्चन किया था, ये खुद इसका आंसर लेगा और आप सब देखोगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट पीस है, ये मिसबा जो है इस पे इसको हीट करेगा। इट मस्ट टेक 5 to 10 minutes आई थिंक, सो ताकि इसका पूरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। डू एनीवन ऑफ यू हैव पिन? हाँ, एक पिन दे दो मुझे, एक दो पिन चाहिए बस। वो दूसरा वाला तो नहीं है, वो क्लिप। हाँ, सेफ्टी पिन। एक ही जगह है। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, हैव पेशेंस, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। इतना जल्दी ये जादू नहीं है कि बस ऐसे रख लिया ऊपर तो खत्म हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, सो गिव मिसबा टाइम। आज काम कर रहा है, ऐसे भी घर में काम नहीं करता होगा, काम चोर है ये। किसी को हंसी आ रही है, हंस सकता है, कोई बात नहीं। मिसबा का बाजू थक गया सर कहीं देर। हाँ रुको एक मिनट, इसको छोड़ना नहीं, इसको कंटिन्यू आग पे रखना है। हाँ आप बैठ सकते हो, यहीं पे बैठो। अब नादिया का काम है थोड़ा इसको
देखो तब तक जब तक ये इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, हीट खत्म हो जाती है, हीट की वजह से इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो, मैं आपको बताऊं ये जो दूसरा पीस है मैग्नेट का, ये इजीली ये जो सेफ्टी पिन है इजीली इसको अट्रैक्ट कर दिया अपनी तरफ, कर रही है। देखो इसको भी, और ये हमारे पास यहाँ पे एक और पिन है, ये देखो इसको भी अट्रैक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको अट्रैक्ट कर, लेकिन जब हम इसको पूरा हीट करेंगे इस वाले पीस को, आप देखोगे कि ये किस तरह इसको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आप बस एक्सपेरिमेंट के मजे लो, आप देखो कि किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट हो, और इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे की साइंस जो है ना, वो आपको मैं बताऊंगा कितनी मजे की है और किस तरीके से ये सब चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो बस आप ध्यान दो, एक मिनट ट्राई करते हैं। नहीं, अभी भी इसमें मैग्नेटिज्म है, इसको और गर्म करते हैं जब तक ये पूरा और तब तक जब तक ये पूरा इसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं हो जाता। मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है ये कि जब इसको हीट किया जाता है ये अपना मैग्नेटिज्म खो देता है, लेकिन अगर हम इसको फिर से कूल करेंगे ना, किसी ठंडी जगह रखेंगे, तो ये फिर से अपना मैग्नेटिज्म वापस ले आता है, मतलब इसमें फिर से मैग्नेटिज्म वापस आता है। तो कितना जबरदस्त एक मैजिक की तरह है ना। 2000 years later. So students, after a long period of time, about 20 to 30 minutes, है ना, तो हमने कंटिन्यूअसली 20 to 30 मिनट्स हमें मैग्नेट को तोड़ना भी पड़ा। आपने देखा कि हमें मैग्नेट जो है इसको तोड़ना पड़ा, क्योंकि मैग्नेट बड़ी थी, इसलिए इसको काफी ज्यादा टाइम लगता। मैग्नेट पीस जो था इट वाज क्वाइट बिग, तो इसलिए इसको जो इसका मैग्नेटिज्म खत्म करना टाइम ज्यादा लगता है। हमें 2-3 दिन इसको ऐसे ही करना पड़ता है। आप देख सकते हो, यू कैन सी द कैंडल, ये कितनी ज्यादा बड़ी थी और अभी कितनी हो गई है ना। तो ये टोटली खत्म हो गई। अब मैं मिसबा को देता हूँ ये मैग्नेट पीस जो है, इसमें मिसबा विल ट्राई। देखो यहाँ पे हमारे पास दो, एक सेफ्टी पिन है और एक सिंपल पिन है, ये नीडल पिन। अभी देखेगा कि क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा ये मैग्नेट पीस। देखो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बच भी सकता है इसमें, लेकिन ये देखो आप देख सकते हो यहीं पे अगर हम दूसरा मैग्नेट पीस ले लेंगे, ये देखो इजीली उठा रहा है ये इसको। सर अभी इस मैग्नेट के साथ ट्राई करूंगा, लेकिन ये मैग्नेट पीस जो है आप देख सकते हो क्लियरली, ये देखो टोटली, ये देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें से कोई गिर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आवर एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। हमने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट को पूरा किया एंड इट वाज मतलब अनप्लान्ड, हमारा कोई प्लान नहीं था कि ऐसा करेंगे, लेकिन मिसबा ने जैसे ही क्वेश्चन किया था तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करें क्लास में, ताकि आपको पता चले, एक्सपेरिमेंटली आपको पता चले कि कैसे चीजें होती हैं फिजिक्स में। और क्योंकि हमें फिजिक्स पे भरोसा था ना, राइट? Yes, sir. तो मिसबा आमतौर पे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछता रहता है बेसिकली, तो हमें फिजिक्स पे पूरा भरोसा था दैट इट विल हैपन एंड इट वर्क्स। इट वर्क, और हमारा इस मैग्नेट पीस का मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। अभी भी गर्म है ये, देखो मेरे हाथ कैसे हो गए, यू कैन सी मिसबा, देखो हमारे सबके हाथ गंदे हो गए। अब मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी बहुत जल्दी से साइंस बता देता हूँ। तो देयर इज माय मार्कर, इधर है। सो ये जो मान लो ये मैग्नेटिक पीस है, ये जो इसका क्या है, इसका ये शेप जो है, इसकी जो भी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं जो एक डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं? एक डायरेक्शन में होते हैं सारे पार्टिकल्स, और यही पार्टिकल्स, ये कंपैक्टेड पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मैग्नेट को मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं और मैग्नेटिज्म इसमें आता है। लेकिन ये अलाइंड पार्टिकल्स होते हैं। अलाइंड मतलब एक डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं? एक डायरेक्शन में होते हैं ये पार्टिकल्स। लेकिन जब हम इनको हीट करते हैं ना, जैसे हमने इनको हीट किया तो क्या हो गया, इस आ जाओ यहाँ पे, जैसे हमने इनको हीट किया तो ये पार्टिकल्स हो जाएंगे ऐसे। कैसे हो जाएंगे? अनअलाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये बिगड़ जाएंगे, इनका मतलब वो संतुलन बिगड़ जाएगा, स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। ये पार्टिकल जो होंगे क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे, इनकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, इनकी डायरेक्शंस खराब हो जाएंगी और ये इस तरीके के हो जाएंगे। ठीक है ना? और जिसकी वजह से जब हम इनको हीट करते हैं तो इन पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, और ये पार्टिकल्स जो एक डायरेक्शन में होते हैं
किसी एक पोल की तरफ होते हैं, किसी एक डायरेक्शन में होते हैं, ये इस तरह तरीके के हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनका इस मैग्नेट पीस का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने आपको इसका आगे भी बताया कि अगर हम इसी मैग्नेट को कूल डाउन करें, किसी ठंडी जगह पे रखें, फ्रिज जैसी जगह पे रखें, तो ये मैग्नेटिज्म इसका वापस आ जाएगा। वो क्यों? बिकॉज यही पार्टिकल्स फिर से अलाइन हो जाएंगे। दैट विल मेक दैट मैग्नेट टू ब्रिंग दैट इट्स मैग्नेटिज्म बैक। इसकी मैग्नेटिज्म वापस आ जाएगी। हाँ, वो भी करें, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फ्रिज नहीं है यहाँ पे, बट वी वुड डू इट एट आवर होम्स। तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट था, लेकिन आज का एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा हो गया, बट वी विल डू इट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू फॉर टुडे। आपको मजा आया? यस सर। तो मिसबा जिसने हमारी इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प की, तो आइए आपसे कुछ कहना चाहते हैं मिसबा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, कैसा रहा एक्सपेरिमेंट उसके बारे में कमेंट करें, और अगर आगे आप और ऐसे एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं जो कि आपकी बुक्स में से हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे शेयर करें। थैंक यू।